हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सभी बढ़िया होंगे। दिस साइड मोनिका और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC एस्पिरेंट्स पे। आज की जो वीडियो है वो है हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम से रिलेटेड। वैसे तो इसके क्वेश्चंस हरियाणा पुलिस में ही आएंगे। हो सकता है कि 1 से 2% चांस हो कि ग्रुप डी वगैरह में आ जाए, बट ये आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप सबको बताऊंगी कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें रैंक क्या होती है, पोस्ट क्या क्या होती है और उनकी पहचान कैसे करें। जैसे कि वर्दी में जो आपके सामने पुलिस वाला खड़ा है वो कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है, वो SI है या फिर वो DGP की रैंक है। इन सब की हम पहचान कैसे करें, भीड़ में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो बातचीत है वो किस व्यक्ति के साथ हो रही है और वो किस पोस्ट पर है। इन सब के बारे में आज हम डिटेल से इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब कि जो हाईएस्ट रैंक पर है पुलिस में वहाँ से लेकर जो बिल्कुल नीचे रैंक पर है लोवेस्ट रैंक पर, यानी कि DGP टू कांस्टेबल। जो पुलिस की हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के, और जो सबसे लोवेस्ट सबसे नीचे की जो पोस्ट है वो है कांस्टेबल। दोनों ही पुलिस ऑफिसर हैं और DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है उसके बारे में हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी क्या है फुल फॉर्म ही पूछ लेंगे आपसे एग्जाम में कि DGP की फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिदेशक। ठीक है। और ये जो होता है, ये कोई भी व्यक्ति जो कि UPSC के द्वारा चयनित उम्मीदवार चयनित होता है और IPS के थ्रू, IPS की जो पोस्ट होती है भारतीय पुलिस सेवा ऑफिसर होता है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है और ये हमारे जो गृह मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, ऑब्वियसली जब ये राज्य का अधिकारी है तो राज्य की कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का सारा काम किसका होता है, DGP का। अब बात आती है कि हम DGP को पहचानेंगे कैसे, कि ये इसकी जो यूनिफॉर्म है इस पर क्या होता है। इसकी यूनिफॉर्म पर होते हैं अशोक एम्ब्लेम होता है विद क्रॉस बैटन। 2 तलवारें होती है, वो क्रॉस फॉर्म में लगी होती है, जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा। इनके ऊपर ऐसा होता है और इनकी जो कैप है वो भी इस तरीके की होती है जैसे कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रही है। और कंधे पर जो है वो ये जो बैज है वो IPS का जो बैज होता है वो होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है ADGP, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि इसमें DGP के आगे A लगा दिया है, यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जिसको हिंदी में बोलते हैं। राज्य के अंदर जो पुलिस है उसमें फर्स्ट रैंक था DGP का। उसके बाद जो दूसरा रैंक आता है, दूसरा जो सर्वोच्च पद है वो क्या है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का। इसकी नियुक्ति भी भारत सरकार करती है और ये भी एक IPS ऑफिसर होते हैं। इनका भी कार्य है राज्य के जो देखो, एक पूरे राज्य को DGP संभाल रहा है और राज्य का कोई बड़ा भाग है, कोई बड़ा विभाग है, उसकी देखभाल करना, किसी बड़े विंग की देखभाल करना, ये सभी काम किसके अंडर आते हैं, ADGP के अंडर आते हैं। इनके अंडर जितने जैसे कि IG DIG वो सभी इनके अंडर आते हैं, SP वगैरह। इनका जो चिन्ह है वो सेम होता है जो कि DGP का होता है, वही सेम होता है, अशोक एम्ब्लम एंड क्रॉस बैटन। यहाँ से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जब आप पुलिस में सिलेक्ट हो जाओगे तो उसके बाद आपकी एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है ये, और उसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कि कितना एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो आप उनको आराम से अटैम्प्ट कर सके, बस इतना बताया जाएगा आपको इसमें। उसके बाद आता है IGP होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि पुलिस महानिरीक्षक, हिंदी में बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक। ये जो है ये जो होते हैं IGP जो होता है वो जैसे पुलिस रेंज, जैसे कि जोन है या रेंज है, जैसे हमारी 6 जो पुलिस रेंज है उनके जो मुखिया होते हैं वो IGP रैंक का होता है। इनका जो वर्दी की पहचान है, इनका जो सोल्जर होते हैं उन पर क्या होता है, 1 स्टार प्लस क्रॉस बैटन। 1 स्टार प्लस क्रॉस बैटन होता है, उन पर क्या होता था,
अशोक एम्बलम प्लस क्रॉस पैटर्न होता था। इन पर आप देखो दोनों में वो क्या था, एडीजीपी और डीजीपी दोनों में अशोक एम्बलम प्लस क्रॉस पैटर्न था। और अब इसमें क्या आएगा, 1 स्टार प्लस क्रॉस पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ये किसी रेंज या जोन का मुखिया होता है और डीजीपी और एडीजीपी के बाद डीआईजी से ऊपर का पद है। ठीक है, 1 स्टार प्लस क्रॉस पैटर्न, ये याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं डीआईजी। देखो वो क्या था, इंस्पेक्टर जनरल, और उसके आगे डी लग गया, दैट मीन्स डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीआईजी। यानी कि वो महानिरीक्षक पुलिस था, ये उप महानिरीक्षक पुलिस है। ठीक है, कंधे पर अशोक चिन्ह के नीचे 3 स्टार होते हैं। वहाँ पर क्या था, 1 स्टार प्लस क्रॉस बैटन थे। यहाँ पर क्या है, क्रॉस बैटन नहीं है। यहाँ पर क्या है, जो एम्बलम है अशोक एम्बलम, उसके नीचे 3 स्टार, उसके साथ में 3 स्टार होते हैं। ये भी एक आईपीएस ऑफिसर होता है और राज्य सरकार इसके द्वारा इसको नियुक्ति दी जाती है। ये आईजीपी या एडीजीपी को रिपोर्ट करते हैं। ये भी किसी रेंज या कानून या किसी बड़े विभाग में को संभालने के लिए इनको लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। उसके बाद हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात। अभी तक हम बात कर रहे थे स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पे सबसे ऊपर कौन है, डीजीपी, देन एडीजीपी, जो उसके बाद आता है आईजीपी, और फिर उसके बाद डीआईजी। उसके बाद आता है हमारा 3 रैंक है, एसपी, एसएसपी एंड एडिशनल एसपी। एसपी क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एसएसपी क्या है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एंड एडिशनल एसपी, दैट मीन्स एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो प्रमुख होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का प्रमुख वो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का अपने एक प्रमुख होता है और वो वहाँ का सुपरिटेंडेंट होता है। इसमें जो वर्दी की अगर बात देखें तो इनके शोल्डर पर अशोक एम्बलम प्लस 1 स्टार होता है। ये एक आईपीएस ऑफिसर होते हैं। इनका काम है डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, क्राइम पर कंट्रोल रखना और पुलिस में लीडरशिप बनाए रखना। ठीक है, उसके बाद आता है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है, ये जो ज़्यादा बड़े डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जैसे कि गुरुग्राम है अपने हरियाणा में, फरीदाबाद है, इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट में इनकी नियुक्ति की जाती है। इन सेम है अशोक एम्बलम प्लस 1 स्टार। एसपी और एसएसपी की वर्दी में जो अंतर होता है वो एक स्टार जैसा हो सकता है। वो कब होता है, जब उनके बीच में जैसे डिफरेंस होता है। एसपी किसी मान लो किसी की सर्विस को 5 या 7 साल होते हैं तो वो एसपी बन जाता है, लेकिन जो एसएसपी होता है वो सीनियर है ना, तो उसको काफ़ी लंबा टाइम हो गया है एसपी रहते हुए, तो उनको एसएसपी प्रमोट होता है। अधिक महत्वपूर्ण और बड़े जिलों का इनको दिया जाता है। एडिशनल जो होता है एसपी, एडिशनल एसपी का मतलब है आपको एक ज़िले के अधीन किसी दूसरे ज़िले का कार्यभार या किसी और डिपार्टमेंट का कार्यभार भी दे दिया जाता है। कई बार आप देखते हो कि जैसे गुरुग्राम का जो एसपी है उसको कुछ कार्यभार मेवात का डिस्ट्रिक्ट का दे दिया जाए या पलवल के डिस्ट्रिक्ट का दे दिया जाता है। इस तरीके के जो होते हैं वो एडिशनल एसएसपी उनको एसपी बोल देते हैं, सॉरी एसएसपी नहीं एसपी। उसके ये आपके हो गए एसपी। ये सभी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट का बंटवारा एसपी एसएसपी के अकॉर्डिंग कर देते हैं। जैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे फरीदाबाद गुड़गांव है तो वहाँ पर अभी तो खैर वो कमिश्नरी है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर डीएसपी और एसीपी। डीएसपी या एसीपी क्या है? डीएसपी होता है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और एसीपी होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, तो जो इसको जो हिंदी में बोलते हैं डीएसपी को बोलते हैं उप पुलिस अधीक्षक। देखो एसपी के बाद आता है डीएसपी, उप पुलिस अधीक्षक। पहचान क्या है इनके? ये जो होते हैं ये 3 स्टार होते हैं, सिर्फ 3 स्टार होते हैं, कोई अशोक चिन्ह वगैरह नहीं होता। ये आईपीएस ऑफिसर भी हो सकते हैं बट ज़्यादातर ये होते हैं राज्य सिविल सेवा के जो होते हैं, जैसे कि एचपीएससी के थ्रू जो डीएसपी बनते हैं वो। उसके बाद आते हैं एसीपी की तरफ, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सहायक पुलिस आयुक्त बोलते हैं। ये भी 3 स्टार होते हैं। ठीक है, और ये किसको रिपोर्ट करते हैं? ये सीपी को। जो कमिश्नर होता है वो भी पुलिस क्या नाम है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के इक्विवेलेंट बोल सकते हो आप उसको। लेकिन क्या होता है, जैसे कि एसएसपी होता है ना, उसको कमिश्नरेट ऑफ पुलिस का दर्जा दिया जा सकता है। जैसे कि फरीदाबाद है तो वो क्या है, पुलिस कमिश्नरी है। तो पुलिस कमिश्नरी है तो वहाँ पर क्या होगा, कमिश्नर ऑफ पुलिस। वहाँ पर एसपी ना होके क्या होगा, सीपी होता है, वहाँ पर कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है।
उसके बाद चलते हैं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तीनों की बात करते हैं। तो इंस्पेक्टर जो होता है वो 3 स्टार होता है, प्लस उसके साथ ना लाल नीली पट्टियाँ होती है, ठीक है। और जो इनका तो पता ही आपको, ये राज्य अपने जो है डायरेक्ट भर्ती करता है, वो बनते हैं इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर जो है प्रमोट होकर बनता है। इंस्पेक्टर की ज़्यादातर भर्तियाँ डायरेक्ट नहीं की जाती, बट सब इंस्पेक्टर प्रमोट होकर आफ्टर 5 ईयर का टेन्योर होता है, उसके बाद इंस्पेक्टर बनता है। उसके बाद करते हैं सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर होता है 2 स्टार, सब इंस्पेक्टर होता है 2 स्टार। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, ये क्या होता है, हेड कांस्टेबल के बाद प्रमोट होकर आप बनते हो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इनके ऊपर होता है 1 स्टार। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 1 स्टार, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार और इंस्पेक्टर 3 स्टार। आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। रही बात इनके कार्य की, तो इनको जो इंस्पेक्टर लेवल का जो होता है, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर दोनों को मैं मान सकती हूँ। अगर सब इंस्पेक्टर को थोड़ा सा अनुभव हो जाता है और इंस्पेक्टर दोनों को थाने का कार्यभार दिया जाता है, जैसे कि SHO वगैरह जो होते हैं थानों में, वो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर लेवल के होते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर IO के रूप में कार्य करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के रूप में कार्य करते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI। उसके बाद चलते हैं हेड कांस्टेबल पर। हेड कांस्टेबल जो है पुलिस में जो सबसे निचला स्तर है कांस्टेबल, उसके बाद जो प्रमोट होता है वो बनता है हेड कांस्टेबल, यानी कि सेकंड लोवेस्ट सेकंड स्टेज होता है, ठीक है। इनके कंधे पर कोई स्टार नहीं होता, इस पर नहीं जाना पिक्चर में गलत बता रखा है। इसके कंधे पर कोई स्टार नहीं होता। इनकी बाजू पर एक वो होता है, एम्बलम सा होता है, वो होता है बस। और जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल के भी शोल्डर पर कोई स्टार नहीं होता है, ना उनके बाजू पर एम्बलम होता है, वो खाली होती है। सिर्फ जैसे जिस भी राज्य सेवा का वो से डायरेक्ट नियुक्ति होती है, जैसे हरियाणा का है तो सिर्फ HP हप्पू का जो होता है वो शोल्डर पर बैज लगाते हैं, और कोई नहीं होता है। तो ये इनकी पहचान है। जहाँ पर भी आपको ये दिखाई दे जिसके ऊपर कोई भी बैज नहीं है, कोई भी स्टार नहीं है, वो आपका कांस्टेबल है। कोई भी स्टार नहीं है लेकिन एक बाजू पर एम्बलम सा बना हुआ है, वो क्या है, हेड कांस्टेबल है। 1 स्टार है ASI है, 2 स्टार है सब इंस्पेक्टर है, 3 स्टार है, और तो वो क्या है, इंस्पेक्टर है 3 स्टार प्लस ब्लू कैप, तो वो कौन है, DSP है। उसके बाद हम जाते हैं 3 स्टार प्लस अशोक एम्बलम, वो SP है। ये है हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो लेवल। एक बार आपको मैं बता देती हूँ, हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे जो ऊपर होता है प्रमुख, वो होता है DGP। डिस्ट्रिक्ट को छोड़ देते हैं, स्टेट से चलते हैं। DGP डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये हमारे राज्य में सबसे सर्वोच्च पद पर होता है, जो पूरे राज्य की पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल सब कुछ देखता है। उसके बाद हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अगर वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट है तो वहाँ पर CP है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नरेट नहीं है तो वहाँ पर क्या है, SP है। SP के बाद जो डिस्ट्रिक्ट में होता है वो होता है DSP। DSP के बाद होता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर के बाद होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर के बाद होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI, देन हेड कांस्टेबल एंड कांस्टेबल, ठीक है। अगर नीचे से स्टार्ट करें तो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI सब इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर, DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और राज्य स्तर पर होता है DGP। उसके बाद में बीच में जितने भी आए ADGP, IGP, DGP, DIG, ये सभी जो है ये किसी विभाग के या रेंज के प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें। थैंक यू सो मच।